हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल और कैसन बा। मैं मंजीत नागर और आप ये वीडियो देख रहे हैं साहिल फिल्म सिने रेंटल हाउस से, द नॉर्थ इंडियाज अवार्ड विनिंग सिने रेंटल हाउस। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, मसालेदार और इंफॉर्मेशन से भरी रहने वाली है। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, ये है मिस्टर प्रवीण कुमार जी। और पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक में डाल दूंगा। फास्टेस्ट गिम्बल बैलेंसिंग असेंबल एंड कैमरा माउंट किया था मिस्टर प्रवीण जी ने। तो आज इनकी हेल्प से हम सीखने वाले हैं कि गिम्बल बैलेंस करते वक्त, एक्सेसरी को माउंट करते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और वो कौन सी चीज़ है जिससे हमें बचना चाहिए ऑन लोकेशन पे, सो दैट हमारा ऑरा हमेशा प्लस में रहे। तो प्रवीण जी, आपका स्वागत है साहिल फिल्म सेंट हाउस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपके सवाल और इनके जवाब रहने वाले हैं। तो प्रवीण जी, आज कौन सा गिम्बल लेके आए हैं और कौन सा कैमरा रहने वाला है? आज हमारे पास है ये DJI का RS4 है। इस पे हम FX3 कैमरा बैलेंस करेंगे। अगर मैं गिम्बल की दुनिया की बात करूं तो DJI वन ऑफ द मोस्ट प्राइम ब्रांड, जो कि आपको देता है स्मूथ फुटेज। और भाई वो स्मूथ फुटेज वो तभी आप ग्रैब कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं, जब तक आपका कैमरा एकदम स्मूथली बैलेंस हो। तो प्रवीण जी, एक बात बताओ यार, बहुत से मैंने वीडियो में देखा है और मैंने रियल टाइम एक्सपीरियंस भी किया है कि लोग कहते हैं कि भाई ये तो गिम्बल है तो खुद ही बैलेंस हो जाता है, हमें तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं, मतलब ये तो सी का काम है ना, हम क्यों करेंगे। तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उसी का काम तो है, लेकिन हमें प्रॉपर बैलेंस करना पड़ता है। और गिम्बल के ऊपर जो भी एसेसरीज हम लगा रहे हैं उसको लगा के उसके बाद बैलेंस करें, तभी हम प्रॉपर बैलेंस कर पाएंगे इसको। मतलब ये चीज़ है कि आप अपने कैमरे में कार्ड, बैटरी, माइक, रिसीवर या फिर आपने कोई शॉटगन माइक लगाया है, कुछ भी एसेसरी लगाई है, तो भाई उसको पहले ही अपने कैमरे पे लगा दें। हाँ, अगर बाद में बैलेंस करने के बाद लगाए ना तो आपका जो गिम्बल है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं रहेगा। और प्रॉपर बैलेंस ना होने से हमें क्या इम्पैक्ट मिलने वाला, क्या हमें नुकसान रहने वाला है? जो भी हम शूट कर रहे हैं हम्म उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा फुटेज खराब होगा हम्म और प्लस गिम्बल की भी प्रॉब्लम आ सकती है उसमें। हम्म इसीलिए प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक प्योर सिनेमैटिक शॉट्स चाहिए ना, तो अपने जो गिम्बल है ना उसको बैलेंस कर ले, उसके बाद उसको ऑन करें। एक बैलेंस गिम्बल हमेशा सिनेमैटिक फुटेज कैप्चर करता है। क्यों, ये सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। तो कोई ऐसा टिप्स देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जो अभी पहली बार ये शायद अपने गिम्बल को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है, कैमरा माउंट कर रहे हो, तो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले हम कैमरे को माउंट करेंगे गिम्बल के ऊपर। हाँ। और सबसे पहले हम ये बैलेंस करेंगे। अच्छा, ये कौन सी एक्सेस होती है? ये टिल्टिंग एक्सेस होती है। टिल्टिंग एक्सेस बोलते हैं गाइस इसको। और इसके बाद ये दूसरी एक्सेस ये है। अच्छा, तो अब ये तो आप तो भाई ही इज अ एक्सपर्ट, ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे कर दिया, तो कुछ टिप्स भी दो कि जब भी हम टिल्टिंग एक्सेस को बैलेंस करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए? हाँ, कैमरा लगाने के बाद हमें बैलेंस चेक करना चाहिए कि हमारा कैमरा आगे जा रहा है या पीछे पीछे जा जा रहा रहा है। है। उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद इसको लॉक करेंगे और इसको देखेंगे ये कहीं आगे या पीछे भाग तो नहीं रहा है, प्रॉपर बैलेंस हो रहा है कि नहीं है इस एक्सेस पे, ये कहीं नहीं जा रहा है। तो ये मतलब ये एक्सेस बैलेंस हो बैलेंस हो चुका है, गई है। तो ये इधर जा रहा है, तो इसका मतलब इधर आना चाहिए। बिल्कुल मतलब ये अपोजिट, सेंटर में जिस होना चाहिए। साइड वो जा रहा है उसके अपोजिट हम उसको कर हाँ, देंगे। सेंटर में होना चाहिए हमारा कैमरा हमेशा। हम्म। तो इसको हम इधर करेंगे, तो ये अभी बिल्कुल बराबर बीच में है। भाई एक ही शॉट में इन्होंने बैलेंस कर दिया है यार। दिस इज कॉल्ड एक्सपर्टीज, जो कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने शूट्स पे और रेंट आउट कर सकते हैं कैमरास, गियर्स, ऑडियो वीडियो सॉल्यूशंस। और ये हमारा ये तीसरा एक्सेस जो इधर तीसरा, भाग ये रहा है। आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाँ, है। ये इम्पोर्टेंट है। ये भी बिल्कुल हमारे गिम्बल के स्क्रीन के बीच में आना चाहिए। अभी गिम्बल की तीनों एक्सिस बैलेंस हो चुकी है और इसको हम ऑन कर रहे हैं अभी। उसके बाद हम इसको कैलिब्रेट करेंगे। गाइस, आपको ना आपके गिम्बल में कैलिब्रेशन का ऑप्शन हमेशा मिलता है, तो बैलेंस करने के बाद उसको कैलिब्रेट कर दें, सो दैट
गिम्बल भी अपनी तरफ से कुछ काम करता है, ठीक है, अपने जो सॉफ्टवेयर के थ्रू और भी ज़्यादा उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। और ये हो चुका है कैलिब्रेट हमारा, ये हमारा गिम्बल रेडी है। और ये गिम्बल बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको कैसे भी मूव करूंगा, मुझे मिलने वाली है हमेशा एक सुपर स्मूथ सिनेमैटिक फुटेज। अच्छा प्रवीण जी, एक चीज़ बताइए कि गिम्बल के अंदर भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट मोड्स आते हैं, उनको हम किस किस सिचुएशन में क्या क्या ज़रूरत पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें बताएंगे वो ज़रा। डिपेंड होता है कि हम क्या शूट कर रहे हैं, क्लाइंट हमें क्या कह रहे हैं शूट करने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कैसा हमें शॉट लेना है, कैसा मतलब 360 लेना है या मूवमेंट लेना है या कैसा भी मतलब लेना है। या तो आप म्यूजिक वीडियो शूट कर हाँ, रहे हो, या फिर आप कोई नॉर्मल एक डेकोर कैप्चर कर रहे हो, या फिर आप कोई सीरियल का शॉट ले रहे हो, तो वहां पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह के किस शॉट्स तरह का चाहिए। शॉट चाहिए। आई थिंक सबसे ज्यादा ये यूज होने वाला है वो पीएफ पैन फॉलो हाँ, वगैरह, वो आई थिंक 90% हाँ। हम यूज करते हैं। और कुछ और ये भी बताइए कि हम एक गिम्बल पे हम क्या क्या चीज माउंट कर सकते गिम्बल पे हम जैसे माइक लगाना होता है, हैं। वो भी माउंट कर सकते हैं। आरएफ होता है, हम्म। आरएफ भी माउंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, डिपेंड कि क्या रिक्वायर्ड है हमें, उस हिसाब से हम बैलेंस करते हैं इस पे लगा के। एक और चीज़ मैंने ना एक चीज़ देखी है कि लोग जैसे, तो अभी ये तो हमने प्राइम लेंस लगाया है, इसके ऊपर बिल्कुल। ना लोग मतलब टेलीफोटो लेंस लगा देते हैं हम्म। और बैलेंस करने के बाद उसको जूम इन जूम आउट करते हैं, तो वो क्या चीज़ ठीक है? एक तरह से ठीक तो नहीं कहा जाए, क्योंकि हम बैलेंस करते हैं उसमें जूम का ऑप्शन दिया रहता है, जैसे फिर वो 50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन 70। चेंज हो हाँ, जाता फिर है। उसका वेट चेंज हो जाता है, तो वो हम्म। क्या होता है हमारे गिम्बल के मोटर पे असर पड़ता है। उससे क्या होता है गिम्बल का मोटर जल्दी खराब होता है, तो वो दिक्कत आती है इसमें। हमारा जो गिम्बल है अगर प्रॉपर बैलेंस ना भी हो कोई भी एक्सिस, हाँ हाँ। तो उससे क्या होता है हिटअप होता है, वाइब्रेशन होता है, फुटेज स्टेबलाइजेशन नहीं आता है हमारा, तो वो प्रॉब्लम होता और है। आपका गियर को भी आपको नुकसान उठाना, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। हजारों का आपका नुकसान होना तय है। तो प्रवीण जी, हमारी ऑडियंस से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि आप आउटडोर शूट करते हो, और गिम्बल मोस्टली आउटडोर ही चलाया जाता है, आप इवेंट करते हो, आप हज़ारों लोगों की भीड़ में जाके शूट करते हो, जैसे कि पिछले इवेंट में हमने शूट किया। तो गिम्बल सेटअप करना, बैलेंस करना एक 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 चैलेंज रहता है, ठीक है? तो उस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में आप खुद को कैसे तैयार करते हो, खुद को कैसे समझाते हो, ठीक है? और वो जो प्रेशर रहता है उसको कैसे कम करते हो, ताकि जो हमारी ऑडियंस है, जो ये शूट करने वाले हैं, इनको हेल्प हो जाए? बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। जो हमारे डीओपी रहते हैं, डायरेक्टर रहते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि उस ऐसा सिचुएशन रहता है कि हमें वहाँ शूट करना है और थोड़ा जल्दी-जल्दी करना है, फास्ट करना है। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार डीओपी जो हमें बोलते हैं कि जल्दी बैलेंस करो, ये करो, वो करो, मतलब टाइम ना लगे। तो सबसे पहले तो हमें अपने माइंड को कूल रखना चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए अपने गिम्बल पे, अपने सामान पे, कि प्रॉपर बैलेंस हो, किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, क्योंकि भीड़-भाड़ में हमें शूट करना है। मतलब अगर आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा समय ले भी लिया, तो बाद का समय आप बचा लेंगे। बिल्कुल। हाँ, ये है, मतलब आप पहले जल्दीबाजी करने की सोचेंगे तो बाद में आपको पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको शूट के दौरान प्रॉब्लम आए और फिर इंटरप्शन हो। तो ये थे गिम्बल एक्सपर्ट मिस्टर प्रवीण कुमार जी फ्रॉम साहिल फिल्म्स रेंटल हाउस। अगर आप अपने शूट्स पे इनकी हेल्प चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं साहिल फिल्म्स दिए गए नंबरों पे, और डिटेल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप किस टॉपिक पे चर्चा देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए और बताइए, और साथ में आप अपने क्वेश्चंस को भी टाइप कर सकते हैं कमेंट में, सो दैट हम आपके क्वेश्चंस को अपनी वीडियो में उजागर कर सकें। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, शूट कीजिए, स्वस्थ रहिए।